हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में देखने वाले हैं जो एमपी बोर्ड द्वारा जो कक्षा 12वीं का फिजिक्स का पेपर हुआ है सेकंड बोर्ड एग्जाम का द्वितीय परीक्षा का। तो आप इसके आंसर मिला लीजिए, जो रिक्त स्थान सही जोड़ी सही विकल्प वगैरह उनके आंसर मिला लीजिए और पता कर लीजिए आपके कितने ऑब्जेक्टिव आपके सही हुए हैं। जो आपके 28 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं उनमें से देख लीजिए कितने नंबर के सही हैं और अपना स्कोर पता कर लीजिए। तो इस वीडियो में हम सेट डी देखने वाले हैं। अगर आपके पास कोई दूसरा सेट है तो अभी क्वेश्चन ऊपर नीचे आपको आंसर वही मिलेंगे सेम। तो देख लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थान वाला। तो पहला क्वेश्चन है, निर्वात में विद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो का मान होता है, तो इसका मान होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻⁻12। इतना होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻⁻12। इस प्रकार से इसका हो जाएगा। अगला यहाँ पर आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, तो इसका आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है 0। अगला यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में बंधता व विद्युत धारा का अनुपात क्या कहलाता है, तो स्वप्रेरकत्व। इसमें आ जाएगा स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व। अगला प्रकाश के तरंग की प्रकृति होती है, तो उसकी होती है अनुप्रस्थ। इसमें आ जाएगा अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ हो जाएगा इसका आंसर। अगला यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा होती है, तो इसका हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला यहाँ पर अर्धचालकों को निज अर्धचालक कहते हैं, तो शुद्ध अर्धचालक को ही निज अर्धचालक कहते हैं, तो इसमें आ जाएगा शुद्ध। आपने वैसे भी याद किया होगा शुद्ध और जो निज अर्धचालक में अंतर, तो इसमें आ जाएगा शुद्ध। अब यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प। तो पहला है विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत आवेश पर लगने वाला बल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला, चौथा, QE। अगला यहाँ पर किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का घनत्व लगभग का मान कितना मीटर का होता है, तो इसका हो जाएगा, इसका भी सेकंड वाला हो जाएगा। इसका थर्ड वाला हो जाएगा 10⁻19। ठीक है, थर्ड वाला आंसर सही होगा इसका। अगला यहाँ पर किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो इसका आंसर हो जाएगा उसी दिशा में बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला यहाँ पर शुद्ध प्रतिरोध युक्त AC परिपथ में विद्युत धारा व AC वोल्टता के बीच कालांतर होता है, तो 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सदैव आभासी व छोटा। अगला यहाँ पर सूर्य की किरणों का तापमान होता है लगभग, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1.5 10⁻7 केल्विन। अगला क्वेश्चन है तीसरा, एक वाक्य में उत्तर। तो इसका पहला देखिए, माध्यम के लिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल का सूत्र होता है, तो ये ऑब्जेक्ट में बताया था चाल का, C या फिर V बराबर लिख सकते हो। बराबर लिखना है 1/√में ε0 μ0 ε0, या म्यू और एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। अगला यहाँ पर दूसरे का 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा +2 डायोप्टर। डी तो उसकी इकाई हो जाती है डायोप्टर। अगला है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव कैसी प्रकृति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा धनात्मक। धनात्मक, इस प्रकार से। अगला यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रवाह में जो कार्य फलन होता है उसका SI मात्रक क्या होता है, तो SI मात्रक होता है जूल। जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी इसका होता है मात्रक, लेकिन जूल इसका SI मात्रक होता है। अगला यहाँ पर अपद्रवी या फिर अशुद्ध अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, P और N प्रकार के। इस प्रकार से आपके ये एक वाक्य में उत्तर हो गए। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़ी। सही जोड़ी में देखिए धारता है ना, धारता, तो इससे मिल जाएगा फेराड वाला, और चुंबकीय क्षेत्र से मिल जाएगा आपका
चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला से हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य होती है नैनोमीटर में नापी जाती है, तो नैनोमीटर से मिल जाएगा। फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और भंजन वोल्ट था तो वोल्ट हो जाएगा, और चुंबकीय फ्लक्स वेबर हो जाएगा। इस प्रकार से अब यहाँ पर सत्य सत्य देखिए, GE व SI शुद्ध अर्धचालक है, ये तो ये आपका सत्य हो जाएगा। प्रबल विद्युत क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव है, तो ये दूसरा भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब अगला देखिए तीसरा, तीसरा क्या है, प्रेरित धारा की दिशा सदैव कुंडली में प्रवाहित मुख्य धारा की दिशा के विपरीत होती है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। चुंबक के ध्रुव अगल अगल किए जा सकते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। अगला आपका स्थिर वैद्युत बल की एक संरक्षित बल है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन तो आपने किए होंगे, फिर भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, गामा किरणों के स्रोत और उपयोग, गामा किरण के उपयोग, विस्थापन धारा, इनको आप देख लीजिए, ये आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, परनाल का क्या है और रदरफोर्ड मॉडल क्या है, इसकी दो मुख्य कमियाँ, बोर मॉडल के 3 प्रमुख अभिग्रहितों, पीएन संधि डायोड को यहाँ पर परिभाषा लिखनी है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में वर्णन करना है इसका। क्वेश्चन नंबर 16 आप यहाँ पर देखिए, सेल का विद्युत वाहक बल विभवांतर प्रतिरोध में संबंध बताना है, जो इम्पोर्टेंट में भी दिया था। और यहाँ पर किसी विद्युत परपथ के लिए किरचॉफ का नियम है, ट्रांसफॉर्मर वाला क्वेश्चन है, जिसमें से आपको परिभाषा प्रकार बताना, नामांकित चित्र बताना और ऊर्जा हानि की कोई एक कारण बताना है। LCR परपथ वाला है, और यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सरल सूक्ष्मदर्शी है, इसका आपको चित्र बनाना, आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र निकालना और एक उपयोग बताना है। और यहाँ पर खगोलीय दूरदर्शी है, यहाँ पर गॉस नियम यानी विद्युत संबंधी गॉस का नियम है, और अनंत एक समान रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। और यहाँ पर विद्युत विभव की परिभाषा है, और किसी बिंदु आवेश के लिए विद्युत विभव का व्यंजक है। तो इस प्रकार से इतने क्वेश्चंस थे, तो आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। तो देखिए आपको क्या करना है, कमेंट में बताना कि कितने नंबर के, जो आपके 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, उनमें से कितने नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव सही हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव सही होंगे तो आप आसानी से पास हो जाओगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में से अगर आप 15 भी सही ऑब्जेक्टिव करते हो और 4-5 क्वेश्चनों के आंसर लिख देते हो, तो आसानी से पास हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, कमेंट में बताना कि आपके ऑब्जेक्टिव कितने नंबर के सही हैं।